मनीष जी, मैं सबको सुन रहा हूं। राहुल गांधी ने अपने सांसदों से कहा कि बिना नागा सब लोग वहां पर्सनल लॉ बोर्ड के उसमें पहुंचो धरने में। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों को आदेश दिया कि भाई सब पहुंचो, हिंदू मुस्लिम नहीं जितने हो सब पहुंचो। तो अखिलेश जी को छोड़ के सब हाजिर रहे वहां। ऐसी एका और ऐसा जोशीला बयान जैसे कांग्रेस वाले करे थे, खून बहा देंगे उर्दू में, खून, और सपा वाले करे तो कुर्बानी दे देंगे। कभी भारत में वक्फ से बड़े मसले भी आए, अयोध्या मथुरा काशी भी मसला है, रहा है, अयोध्या भी मसला रहा है, और ऐसे सैकड़ों मसले रहे जो भारत के आत्मा से जुड़े रहे, बहुसंख्यक समाज से जुड़े रहे। इन नेताओं ने कभी खून बहाने और कुर्बानी देने की बात नहीं की उनके लिए। वहां तो दर्शन तक को नहीं गए, यहां खून बहाने को बेचैन है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मनीष जी, क्या मसला है? 20% आबादी के वोट की लड़ाई है। विपक्ष ये देखना चाह रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा इसमें ले आए कि वो राजनीतिक पहलू से बने रहे। राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे और औरंगजेब के लिए खून बहा देंगे। किस तरीके का ये भारत की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं? महाकुंभ कोई मेला था, सनातन की आस्था का मजाक उड़ाने का प्रयास है। लेकिन आज ये काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो नहीं पा रहा। अगर ये 20% का पूरा वोट भी विपक्ष ले जाता है ना, तो भी बाकी 80% वोट जो है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। यही बेचैनी का कारण है। अब ये पीडीए भूल गए हैं, पीडीए याद नहीं आता किसी भी नारे में, क्योंकि उसका काम निकल गया है। अब उसकी जरूरत पड़ेगी 29 के लोकसभा के चुनाव में। आप अभी देखिए, होली जैसा त्योहार हिंदुओं का बीता था, क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की फोटो हमें देखने को मिली कि उन्होंने भी होली को सम्मान दिया? आज तक कभी देखने को नहीं मिलती। क्यों ऐसा होता है कि सनातन के त्योहारों और पर्वों से इन्हें नफरत है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन नहीं था, ये विपक्ष का प्रदर्शन था देश की सरकार के खिलाफ। वहां विपक्ष का हर सांसद जाके ये बताना चाह रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, बाकी सब तुम्हारे विरोध में है। ये देश की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या ये देश की 80% जनता के साथ नहीं है? क्या ये सिर्फ उन 20% लोगों के साथ ही सियासत करना चाहते? क्या बाकी जनता इन्हें वोट नहीं देती? ये उनके नुमाइंदे नहीं है? ये यही प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये उनके मुद्दे कभी नहीं उठाएंगे, ये सिर्फ एक जाति वर्ग के ही मुद्दे उठाएंगे। ठीक है मनीष भाई, ठीक है, आऊंगा दोबारा आपके पास। मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा। राज भाई, एक मध्य प्रदेश से अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, आपकी एक कोई तेजस्वी नेत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि जैसे परशुराम तैसे औरंगजेब। मतलब मैं देख रहा हूं महाकुंभ के बाद से एंजाइटी लेवल ज्यादा बढ़ गया। नहीं, अभी मौसम में तो इतनी गर्मी आई नहीं, लेकिन एंजाइटी लेवल ऐसा बढ़ गया जैसे लग रहा है जेठ की दोपहरी आ गई हो। नहीं, अल्ल वल्ल चल रहा, बताओ, परशुराम और औरंगजेब, क्या बोले बैठे ठाले यही खेलो? क्या सपा से कंपटीशन है इसलिए लीड लेनी पड़ रही है कि नहीं तो ये भैंस खोल ले जाएंगे? ये मसला है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कहते कुर्बानी दे देंगे धर्मेंद्र, तो मसूद कहते हैं हम खून दे देंगे, 2-4 बाल्टी खून दानी कर दो ब्लड बैंक में जाके। नहीं, सो तो लगाओगे नहीं, खून ये वही है जो कह रहे थे हम बोटी बोटी काट देंगे। भैया राज भाई, परशुराम भगवान, भारत उनको भगवान मानता है, अवतार मानता है, ठीक, उनके औरंगजेब से तुलना कर दी। मतलब होली भी बीत गई यार, और गर्मी आई नहीं अभी इतनी। होली पे भी समझ सकता हूं कुछ पेय पदार्थ लग गया, गर्मी में समझ सकता हूं दिमाग में गर्मी चढ़ गई। इस बात का कोई सेंस है कि भगवान विष्णु के अवतार की तुलना औरंगजेब से की जा रही है? मतलब मजाक का कोई सीमा रखोगे आप लोग या नहीं राज भाई? अब आप मुझे, आप लोग कहना इस पे आप पे आपत्ति, आप बड़े हो। अब आप मेरी बात सुन लीजिएगा जी। परशुराम जी के लिए कोई ऐरी गहरी बात करे, शायद ये बर्दाश्त किसी भी हिंदू को नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। मैं पार्टी से पहले अपने जमीर को जीना चाहता हूं, अपने किरदार को जीना चाहता हूं। उन्होंने गलत कहा। शर्म की बात है कि 2014 के बाद
कहने पे बड़ी शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी पार्टी के सांसद हो, विधायक हो, ये पब्लिक के काम के लिए, जिम्मेदारी के लिए बिजी नहीं रहते। ये दंगा कहां हो रहा है, कैसे भड़काया जाए, उसके लिए अपनी दिमाग लगाते रहते हैं। और इस चीज को बदलना होगा, इससे काम नहीं चलने वाला है। आज आप देखिए अमेरिका को, 9 महीने से जो अंतरिक्ष यात्री गायब हो गया था, मेरे देश का होता। जैसे आप अभी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में नागपुर में कोई मारा गया, एनआईए लगा दी, भूल गए लोग। उनको भारत देश भूल जाता, क्योंकि यहाँ पे कुंभ भी कराना था, यहाँ पे संबल पे भी होली खेलनी थी और रोजा भी करना था, किसी चीज की पार्टी करनी थी। आप अमेरिका से सीखिए, उन चीजों पे चलिए। लाए ना उन्हें, सुनीता जी को, जिनका लोग सोचते थे आना मतलब मुश्किल से भी मुश्किल है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं जी। बड़े लोग कहते हैं कि अगर किसी बात को महत्व नहीं देना तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। ये औरंगजेब कौन थे? अभी आपने एक बात अच्छी बोली, पिक्चरों में दिखा दिया अकबर मूंछों वाले, दूसरी में दिखा दिया हीरो। क्या मतलब है ये? सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? ये कौन देखेगा? ये आप और मैं तो देखेंगे नहीं। हालांकि गलत हूं, आप देखोगे, आपको आपकी भी जिम्मेदारी है अमिताभ दद्दा। आप आगे बढ़ो। आप जैसे तो 10-12 अच्छे लोग हैं, 13 नहीं अच्छे। आप जैसे 10-12 अच्छे लोग हैं, वो आगे बढ़ो। आप लोग उन नेताओं को महत्व देना बंद करो जो देश में दंगा भड़काने के लिए प्यारी प्यारी बोली बोलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा मैं कि मुझे वही बोलना है जो मेरी पार्टी का अच्छा लगे। अभी मनीष भाई कह रहे थे, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं हर एमपी, हर सांसद और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा नहीं लगता है, यहाँ की बात विदेशों तक जाती है। लेकिन दद्दा गलत हो रहा है। यहाँ पे ऋचा जी बैठी हैं, अशोक भाई बैठे हैं, मनीष भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूं। मैं मनीष भाई से एक बात करूंगा, मैं एक बार को झूठ बोलूं अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, शायद भगवान माफ करेगा। लेकिन मनीष भाई, जब आप विश्लेषक के रूप में आओ तो विश्लेषण कर दो। ठीक है जिससे राज भाई, आने रुकना वाले होगा। समय मैं अशोक जी के पास ये जाऊंगा है। और डॉक्टर ऋचा के पास चलूंगा। एक बात सुबह से चल रही है, मेरे मित्र राज भाई ने भी उसको उठा दिया, तो मुझे उस पर एक टिप्पणी करनी चाहिए। ये नैतिक धर्म है मेरा। ये ड्रामा सुबह से चल रहा है कि देखिए अमेरिका कहाँ जा रहा है, और जापान कहाँ जा रहा है, और हांगकांग कहाँ जा रहा है, और भारत कबर खोद रहा है। ये चुटकुला चल रहा है। मैं इसको चुटकुला कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमा में। मैं बता दूंगा क्यों चुटकुला कह रहा हूं। चंद्रमा के एक छोर पर भारत विश्व का पहला राष्ट्र जिसने कदम रखे, उस पोल का नामकरण भारत ने किया। अच्छाई तो दिखती नहीं। आपकी आंखों में एहसास कमतरी इतना ही ज्यादा घुस गई है कि आपको भारत का गौरव दिखता ही नहीं। 1 शतक से ज्यादा सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए, विश्व में कीर्तिमान बना दिया, दिखता ही नहीं गौरव। दूसरे ने कुछ कर दिया तो बोले देखो ये फिसड्डी है। राम मंदिर बना, उसका आर्थिक पक्ष छोड़ दीजिए, 500 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स मिला, व्यापार अलग अलग छोड़ दीजिए। जो लोग कहते थे, बड़े बड़े विद्वान आते थे राज भाई मेरे संपर्क में, यहां कहते थे उससे क्या होगा, मंदिर से 500 करोड़ तो टैक्स मिल गया, जितना अयोध्या में कभी कोई सोच नहीं सकता था। और लाखों लोगों को रोजगार मिला, वो अलग। एक अशोक यादव की पार्टी कह रही कि अयोध्या में जमीनों के दाम इतने बढ़ गए, तो फायदा हो रहा है ना, जिनके पास जमीन है उनको व्यापार हो रहा। खैर, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि भारत के गौरव से चिढ़ क्यों, और दूसरे देश के गौरव को बढ़ा चढ़ा के छत पर खड़े होकर बताने की जिद क्यों। मैं 100 चीजें गिना दूं जो भारत के गौरव हैं आज के दौर में, उनकी चर्चा आप लोग कभी नहीं करते। और मान लीजिए औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए तो उससे देश का विकास रुक जाएगा। कल भी मैंने कहा था, ये क्यों कहा जाता औरंगजेब की चर्चा ना करो, क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? वक्फ की चर्चा होनी चाहिए। खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे, संसद को रोक देंगे वक्फ पर, यह चर्चा होनी चाहिए। इससे सैटेलाइट बनेगा अशोक जी, वक्फ से खून बना देंगे और क्या कुर्बानी दे देंगे, इससे देश वैज्ञानिक
तौर पर मजबूत हो रहा है कुर्बानी देने से। संभल में उसके वो गजनी का जो भांजा था उसकी याद में नेजा मेला नहीं लगेगा, बोले कुंभ लगा सकते हो, कुंभ की तारीफ कर सकते हैं। वो कौन है? 66 करोड़ लोग वो हैं और नेजा वाले अपने हैं। इससे देश महान बन रहा है। नेजा मेले से देश में रोजगार की आंधी चलेगी। अशोक भाई, ये एक विषय बन रहा है और मूल जो आज का विषय है वो ये कि कांग्रेस और सपा में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स पर कंपटीशन दिख रहा है कि ज्यादा बड़ा कौन। एक ने कहा खूब बहा देंगे, दूसरे ने कहा कुर्बानी दे देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कुर्बानी की या खून की जरूरत पड़ेगी। वक्फ बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, जो जैसे बाकी बिल पास होते हैं, उसमें क्या समझते हैं काहे की कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी बचा के रखे, कभी किसी बड़े काम पर दे। अशोक भाई। अमिताभ जी, देखिए जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन है मुसलमान वोटों को लेकर के, कंपटीशन वो नहीं है। कंपटीशन है मूल मुद्दों को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर रही है और हमारे इंडिया गठबंधन में यही कंपटीशन है कि उस मामले को, उस मुद्दे को मूल मुद्दों की तरफ डाइवर्ट किया जाए और जो समस्याएं हैं देश में, उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। दूसरी बात, आपने जो इस तरह का जो आपने देखा, टीजर चलाया, सवाल पूछा, देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हम लोग करते हैं कि 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। अभी बिहार विधानसभा का, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी हम लोग और प्लानिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी और उन स्टार प्रचारकों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और वक्फ बोर्ड तो था ही, अब उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में औरंगजेब और सलार गाजी भी हो गए। अभी तो मोदी, योगी जी और तमाम नेताओं का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बनेगा, बाद में बनेगा, लेकिन औरंगजेब और सलार गाजी स्टार प्रचारकों में हो गया भाजपा की उसमें इलेक्शन कैंपेन में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी महान पार्टी है। देखिए अभी मैं पढ़ रहा था अशोक जी, एक 30 सेकंड बड़े। अशोक जी, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।